वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम मैथ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसके 1.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेपरेट द फॉलोइंग रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। हमने बताना है कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरैशनल नंबर कौन से हैं। अब रैशनल नंबर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स कि अगर आपके पास, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी नंबर हो वो टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो डेसिमल के बाद आपका स्टॉप हो जाता है। सपोज करें आपके पास है 1.82, ठीक है। अब ये आपका क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये इसके बाद जो है टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल के बाद स्टॉप हो गया, ठीक है। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो वो आपका क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। इसके अलावा अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो रिकरिंग भी है। रिकरिंग भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि रिकरिंग नंबर वो कौन से होते हैं? जो रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है, बार बार सेम डिजिट आ रहा होता है। तो ये जब दोनों कंडीशंस आ जाती हैं, इसके लिए एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, 0.313131 इस तरह से। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी स्टॉप नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास रैशनल नंबर होगा। तो ये जो ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो आपकी क्या होगी? वो आपका रैशनल नंबर होगा। ओके। अब एक और अगर कंसेप्ट देखा जाए तो हमने पहले डिस्कस किया है कि ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, ठीक है, इस फ्रैक्शन में लिखे जा सके, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके, वो हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। और उसका p और q बिलोंग करना चाहिए z यानी कि इंटीजर्स से। अब इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है? ये 5 का अंडर रूट है। एक तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर होता तो फिर उसका आंसर जो है वो इंटीजर्स में आ सकता था। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरेशनल नंबर है। और दूसरी बात ये कि ये इंटीजर्स में भी नहीं आता, तो इसलिए भी ये जो है ये इरेशनल नंबर है, बिकॉज वी कांट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इरेशनल नंबर। ओके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है 1/7। सेकंड पार्ट 1/7। तो ये तो ऑलरेडी आपको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है और हमें पता है ये p/q की फॉर्म में है और दोनों बिलोंग करते हैं z से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या होगा? रैशनल नंबर। ओके, ये हमारा है रैशनल नंबर। आगे नंबर भी आप मेंशन कर दें। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, इसका थर्ड पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, वो है 2.152। 2.152। अब ये हमारा डेसिमल के बाद जो है ये वैल्यू स्टॉप हो गई है। आगे जो है डिवीजन वो स्टॉप हो गई है, तो ये हम काउंट भी कर सकते हैं, बिकॉज अब ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है, काउंट भी कर सकते हैं, तो ये क्या है? ये रैशनल नंबर होगा। ओके, ये हमारा है रैशनल नंबर, ठीक है। पार्ट आपका 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये क्वेश्चन आपके पास है 0.8182818281 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसे देख के ही बता देंगे कि ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, ये देखें 81 82 81 82, यानी 2 का फिगर आ रहा है रिपीट में। ये अब ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये कौन सी है? ये रिकरिंग है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है? कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, स्टॉप नहीं हो रही। तो हमने ये पढ़ा है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो तो वो भी किस में आती है? वो भी रैशनल नंबर में आता है। तो अब इसको भी हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर होगा, ठीक है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 2.7521। 2.7521। अब ये है, ये भी आप देखें पॉइंट के बाद आपकी स्टॉप हो गई है, डेसिमल डिवीजन स्टॉप हो गई है, ये टर्मिनेटिंग है, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर।
ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है कि 22/7 ऑलरेडी फ्रैक्शन में दिया हुआ है। फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आपको ये पता होगा कि जो फ्रैक्शन में लिखी जा सकती है, अब ये कौन सी फॉर्म है, p/q, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये रैशनल होगी, इस पे ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, किसका अंडर रूट है, 14 का। हाँ जी, 14 का अंडर रूट है। अब देखें 14 हमारे पास किसी भी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो ये किसी भी डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, और ना ही ये इंटीजर्स में आता है। इंटीजर्स में आता है और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट नॉट रिकरिंग। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8, वो है 25 का अंडर रूट दिया हुआ है। तो अंडर रूट 25 है, स्क्वायर रूट 25 अब परफेक्ट स्क्वायर बनता है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारे पास क्या है, 25 का स्क्वायर रूट है। अब 25 का स्क्वायर रूट किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, 5 का। 5 5 25 है, तो अब अगर आंसर इसका 5 आ रहा है तो ये हमारा बिलोंग करता है जी से। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है हमारे पास जी से, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर।